तम्मू, तम्मू, कहाँ है बच्चे तम्मू? एक खूबसूरत सी औरत सुलक्षणा, जो दिखने में 45 से कम नहीं लग रही थी, लेकिन थी वो 50 से ऊपर की। पूरे घर में तम्मू को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हे भगवान! कहाँ ढूँढूँ मैं इस लड़की को? घर में टिकना नहीं है, बस इधर से उधर। अभी-अभी तो यहाँ थी और गुनगुना रही थी, अब कहाँ चली गई? एक गहरी साँस लेती हुई सुलक्षणा जी वहीं सोफ़े पर बैठ गईं। आने दो इसे, कल संडे है तो पूरा घर साफ करवाऊंगी इसे। सुलक्षणा जी बड़बड़ाते हुए किचन में चली गईं कि अचानक ही उन्हें कुछ बच्चों को तम्मू दी बोलते हुए सुना, तो उन्होंने किचन की खिड़की से नीचे झांक कर देखा। लो इन्हें देखो अब, मतलब एक अच्छी खासी फेमस डॉक्टर जो महीने के लाखों रुपए कमाती है, वो इन बच्चों के साथ सच सच क्या है वो खेल? हाँ, सतोलिया खेलने लगी है। कौन कहेगा कि ये लड़की डॉक्टर है? बोलते हुए सुलक्षा जी ने अपना सिर पीट लिया और वो जल्दी से किचन से बाहर आईं और हाल की बालकनी में चली गईं। तम्मू, ए तम्मू, अंदर आ जल्दी। सुलक्षा जी ने उसे आवाज़ लगाई तो एक लड़की ने ऊपर देखा और अपनी जीभ दांतों से काटी और तेज आवाज़ में बोली, मदर इंडिया, बस 2 ही मिनट में हाजिर होती हूँ। बोलकर उसने साथ एक लाइन में रखे हुए पत्थरों पर जोरदार निशाना लगाया और कल मिलते हैं कहकर घर की तरफ भागी आई। तम्मू बच्चे, तू तो आज गई। लगता है आज मदर इंडिया बहुत गुस्से में है। हाँफती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो लड़की बोली और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। ये लड़की, जिसका नाम तमन्ना था, दिखने में 20-22 से ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन उम्र 29 साल और पेशे से गायनिक है। आ गई मैडम, दूध आपको पीना नहीं होता, लेकिन सतोलिया आपके लिए एनर्जी प्रोडक्ट है, नहीं? सुलक्षा जी उसे घूरते हुए उसके पास आईं और बोली, माते, वो बस आज मेरा मूड था बच्चों के साथ खेलने का, तो बस। तमन्ना मुंह बनाते हुए बोली, तो बच्चे, तेरे लिए दूध नाश्ता रखा तो था, फिर भी इन्हें छोड़कर चली गई तू। पहले तो सुबह 6 बजे ही भाग जाती है घर से और पूरे 12 घंटे की ड्यूटी के बाद लौटती है, तो फिर बच्चों के पास खेलने चली जाती है। बच्चे, अपना ध्यान कब रखेगी तू? माते, पता है जब मैं उन बच्चों के साथ खेलती हूँ ना, तो मैं अपनी सारी परेशानी भूल जाती हूँ और फिर जब आपसे डांट खाती हूँ तो वो एनर्जी बूस्टर का काम करती है। बोलकर तमन्ना सुलक्षणा जी के गले से लग गई। अच्छा ठीक है, अब एक गुड न्यूज़ सुन। सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना उनसे दूर हुई और यह देखकर बोली, कैसी गुड न्यूज़? तेरे डबल एनर्जी बूस्टर आ रहे हैं, कहकर सुलक्षणा जी उसे देखने लगी। नो मम नो, बोल दीजिए कि आपने मुझे परेशान करने के लिए कहा है। बोल दीजिए कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। तमन्ना ने फिल्मी स्टाइल में कहा तो सुलक्षणा जी ने उसके सिर पर चपत मारी। बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आ रहे हैं वो लोग। सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। मॉम, या आपके अम्मा बाबूजी ना कितने खड़ूस कैसे हैं? अब यहाँ आएंगे तो आपकी अम्मा कहेंगी, ए तामुड़ी, जरा मेरा चश्मा तो ला दियो। फिर आपके बाबूजी कहेंगे, ए तामू, जरा मेरा अखबार तो ला दियो और फिर मेरे लिए बढ़िया चाय बना दे बेटा। कुछ नौटंकी करते हुए तमन्ना बोली तो सुलक्षणा जी जोर जोर से हंस पड़ी। तू सच में नौटंकी है। अब चल और तेरा दूध नाश्ता फिनिश कर और मेरी खाना बनाने में मदद कर। वो लोग रात तक पहुंच जाएंगे। और बोलते हुए सुलक्षणा जी चुप हो गईं। और कुछ नहीं, तू चल। नहीं, पहले बताइए। अरे, वो तेरे पापा के एक दोस्त थे ना, जो विदेश में रहते थे, उनका बेटा आ रहा है कार्तिक, वो भी उनके साथ ही आ रहा है। सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना कुछ सोचने लगी थी। अब तू क्या सोच रही है? चल मेरे साथ। बोलते हुए सुलक्षणा जी उसे अपने साथ ले गईं। तभी मैं सोचूं कि आपके अम्मा बाबूजी अकेले कैसे पधार रहे हैं। ए हट, ऐसे नहीं बोलते। जस्ट चिल मॉम। अच्छा, वो कार्तिक क्या करता है वो? डॉक्टर है क्या? सुलक्षणा जी को ध्यान से देखते हुए तमन्ना बोली तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और काम में लग गईं। तभी तमन्ना को सुबह वाली बात याद आई, जब हॉस्पिटल में उसके बड़े से कैबिन में पार्टीशन करके उसे 2 कैबिन बनाया जा रहा था। जब उसने पूछा तो एक वार्ड बॉय ने बताया कि यहाँ कोई डॉक्टर कार्तिक आ रहे हैं, जो न्यूरो सर्जन है, उन्हीं के लिए यहाँ कैबिन बनाया जा रहा है। हाँ तो डॉक्टर कार्तिक, मतलब कि आप ही हैं वो?
जिन्होंने मेरे बड़े से शानदार कैबिन को हड़प लिया है और अब मेरे घर पर भी आ रहे हैं। लेकिन खबरदार, जो मेरी मॉम जी को अपने बस में करने की कोशिश की तो। तमन्ना बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ से उसकी सोच को लगाम लगी। सिट, लगता है फोर्थ फ्लोर वाली आंटी आ गई। भाग तमू भाग, वरना वो आंटी और मेरी मदर इंडिया मेरी बैंड बजा देंगे। बड़बड़ करते हुए तमन्ना दबे पांव किचन से बाहर जाने वाली थी कि सुलक्षणा जी ने उसे रोक लिया। भाग क्यों रही है? जाकर दरवाज़ा खोल, सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना मुंह बिगाड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही तमन्ना ने सोचा था वैसे ही हुआ। सच में बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर की आंटी ही खड़ी थी। जी आंटी, कहिए, तमन्ना ने बड़ी मासूमियत से कहा। माँ कहाँ है तेरी? तेरी अभी शिकायत लगाती हूँ मैं, आंटी ने कहा और अंदर आने लगी कि तभी तमन्ना ने उन्हें रोक दिया। अरे आंटी, मम तो घर में नहीं है, आप कल आना, तमन्ना जल्दी से बोली। तभी सुलक्षणा जी वहाँ आ गईं। कौन है? पूछती हुई। अरे मिसेज वर्मा, आप यहाँ? सुलक्षणा जी ने हैरान होते हुए पूछा। और नहीं तो, आपकी बेटी तो बोल रही थी कि आप यहाँ हो ही नहीं, लेकिन आप तो यहीं हो, मिसेज वर्मा बोली। तो सुलक्षणा जी ने तमन्ना को घूरा। तमन्ना ने अपने दांत दिखा दिए। क्या बात है मिसेज वर्मा, आप आइए ना, बैठिए, सुलक्षणा जी ने मुस्कुराकर कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ सुलक्षणा जी, आपकी बेटी की करतूत बताने आई हूँ। जाने कौन से कॉलेज में पढ़ती है, पढ़ना पढ़ना तो है नहीं इसे, बस आते ही कॉलोनी में धमा चौकड़ी मचाकर रख देती है, बच्चों के साथ मिलकर। अब क्या कर दिया तमू ने? ये पूछो कि क्या क्या कर दिया। जी वही तो पूछ रही हूँ, क्या कर दिया? आज तो इसने हद ही कर दी। हमेशा तो मेरी खिड़की के कांच तोड़ती है, लेकिन आज तो इसकी बाल मेरे वर्मा जी की पीठ पर जाकर लगी है, मिसेज वर्मा ने शिकायत करते हुए कहा। तभी तमन्ना जल्दी से बोल उठी। आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अंकल तो जब हम खेल रहे थे तब वो भी हमारे साथ खेलने लग गए थे और उन्हीं की बाल आपके घर पर आकर लगी थी। जैसे ही तमन्ना बोली वैसे ही वो आंटी उसे घूरते हुए वहाँ से चली गईं। तमन्ना ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पलटी वैसे ही सामने सुलक्षणा जी उसे घूरते हुए दिखाई दी। उन्हें देखते ही तमन्ना ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। सुलक्षणा जी उसे कुछ देर देखती रहीं और तमन्ना ने उन्हें चोर नज़रों से देखा। फिर दोनों ही अचानक हाई फाइव देते हुए ज़ोरों से हंस पड़ीं। मॉम, क्या मैं सच में कॉलेज स्टूडेंट लगती हूँ क्या? बोलकर तमन्ना हंस पड़ी और फिर सुलक्षणा जी के साथ किचन में आ गई। सुलक्षणा जी और तमन्ना ने पूरा खाना बना लिया था। तमन्ना ने आज बाबूजी के लिए खीर बनाई थी और बाकी के खाने में आलू पूड़ी। मॉम, ये खाना तो हो गया तैयार, अब मैं आपके अम्मा बाबूजी के लिए कमरा तैयार कर देती हूँ, कहते हुए तमन्ना जाने लगी कि तभी उसे सुलक्षणा जी ने रोक लिया। अरे तमू, सुन ना, अम्मा बाबूजी ना मेरे कमरे में सो जाएंगे, तू एक काम कर, गेस्ट रूम भी तैयार कर दे, सुलक्षणा जी ने कहा। तो तमन्ना ने हैरानी से उन्हें देखा। अरे वो कार्तिक आ रहा है ना, तुझे पता है, मैंने कार्तिक को 25 साल पहले देखा था, जब वो 5 साल का था। उस वक्त अपना करण 4 साल का था। देव दोनों खूब मस्ती किया करते थे, सुलक्षणा जी चहकते हुए बोली और फिर अचानक ही उनके चेहरे पर उदासी सी छा गई। भाई तमन्ना भी कुछ उदास हो गई। माते उदास नहीं होने का यार, हमेशा हैप्पी रहने का, एकदम मेरी तरह, तमन्ना ने सुलक्षणा जी को साइड हग करते हुए कहा तो उन्होंने उसका गाल थपथपा दिया। अच्छा, मुझे बता रही है ये सब? तूने कभी खुद पर अप्लाई किया है ये सब? सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना हल्के से मुस्कुरा गई और कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। लगता है अम्मा बाबूजी आ गए, जा जल्दी जा और देख कर आ, सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना ने उन्हें अपनी तरफ देखने का इशारा किया। इस वक्त तमन्ना कैपरी और क्रॉप टॉप पहने थी। जा जल्द बदल कर आ, मैं देखती हूँ, सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना जल्दी से अपने कमरे में गई और एक अच्छा सा प्लाजो कुर्ती डालकर बाहर आ गई। तब तक सुलक्षणा जी दरवाज़ा खोल चुकी थीं। दरवाजे पर कार्तिक खड़ा था, जिसके हाथ में बहुत सारा सामान था। कैसी हैं आंटी जी आप? कहते हुए कार्तिक ने उनको प्रणाम किया। आंटी, लिफ्ट खराब है तो दादाजी दादी जी सीढ़ियों से ही आ रहे हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, कहते हुए कार्तिक जाने लगा कि तभी सुलक्षणा जी ने तमन्ना को भी कार्तिक के साथ जाने
और अम्मा बाबूजी को लाने भेज दिया। कार्तिक पहुंचा ही था कि तमन्ना भी आ गई वहाँ। अम्मा कैसे हैं आप? तमन्ना चहकते हुए बोली। क्या कैसे हैं बेटा? लिफ्ट तो खराब पड़ी है, अब हम बुढ़े लोग आए तो कैसे आए? अम्मा नौटंकी करते हुए बोली तो तमन्ना को हंसी आ गई और वो ज़ोर से हंस पड़ी। हंस ले बेटा, हम बुड्ढों पर सब हंसते ही हैं। अम्मा फिर से बोली। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है, हमेशा मुंह फुलाए ही क्यों रहना, हंसते भी रहना चाहिए। कहते हुए तमन्ना ने अम्मा का हाथ पकड़ा और ऊपर लाने लगी। वहीं कार्तिक बाबूजी को, जो कि बहुत नीचे थे, उन्हें ला रहा था। कुछ ही देर में अम्मा घर पहुंच गईं और सुलक्षणा जी ने उनका स्वागत किया और पैर छुए। सुलक्षणा, ये तेरी बेटी कितना हंसती है, अम्मा सोफे पर बैठती हुई बोली। तो सुलक्षणा जी बोली, अम्मा तमू के कारण ही तो हमारे घर में रौनक है, वरना तो करण तो हमें ऐसे ही छोड़कर चला गया। हाय मेरा करण, बहुत याद आती है उसकी। बोलते हुए अम्मा की आंखें भर आई थीं, जिन्हें वो अपने पल्लू से पोंछने लगी थीं। तभी खखाड़ते हुए बाबूजी और उसके साथ कार्तिक अंदर आया। तमन्ना सबके लिए पानी लेकर आ गई। कैसा रहा सफ़र अम्मा बाबूजी? कहते हुए तमन्ना ने तीनों को पानी दिया। वहीं कार्तिक चोर नज़रों से तमन्ना को देखे जा रहा था। तभी अचानक तमन्ना उसके सामने आ गई और उसका गिलास वापस लेते हुए धीरे से फुसफुसाई। आप मुझे ऐसे घूर क्या रहे हैं? तमन्ना की बात सुनकर वो सकपका गया और उसे देखने लगा, जो अभी भी उसे घूर रही थी। मुझे घूरिए मत, वरना मेरी मातें आपकी आंखें नोच लेंगी। तमन्ना बोली ही थी कि सुलक्षणा जी ने उसे किचन से सामान डाइनिंग टेबल पर रखने को बोल दिया। कुछ ही देर में सब खाने की टेबल पर थे। तभी कार्तिक अचानक उछल पड़ा और ज़ोर से बोला, वाह, खीर मेरी फेवरेट। हाँ, मेरी तनु ने बनाई है। बोलकर सुलक्षणा जी ने सबको खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद बाहर सब हाल में ही थे। वहीं अम्मा बाबूजी को आराम के लिए सुलक्षणा जी अपने कमरे में ले गईं और तमन्ना गेस्ट रूम सही करने के लिए चली गई। हाल में बैठा कार्तिक बहुत बोर फील कर रहा था, तो वो भी गेस्ट रूम में चला गया। हेलो, आपका नाम तमन्ना है ना? कार्तिक ने तनु नाम से अंदाज़ा लगाते हुए कहा। जी मैं तमन्ना, और आप? कार्तिक, क्या करते हैं आप? जी मैं न्यूरो सर्जन हूँ, अभी हाल फिलहाल में हॉस्पिटल संजीवनी ज्वाइन किया है। कार्तिक ने जवाब दिया तो तमन्ना का मुंह बन गया। तो आप ही हैं वो डॉक्टर कार्तिक, जिन्होंने मेरे केबिन को मुझसे छीन लिया? क्या क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बोलते हुए तमन्ना पिलो पर कवर चढ़ाने लगी थी। थोड़ी देर हुई ही थी कि अचानक तमन्ना को अम्मा की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तो कार्तिक और तमन्ना ने जल्दी से देखा। दरवाजे पर गुस्से में अम्मा खड़ी थी। कार्तिक, आराम करो और तू चल मेरे साथ। बोलते हुए अम्मा तमन्ना को अपने साथ सुलक्षणा जी के कमरे में ले गईं, जहाँ वो भी थी। सुलक्षणा समझा इसे, कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ कमरे में खड़ी होकर कार्तिक से बातें कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। अम्मा गुस्से में बोली, तो क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया? शोभा देता है क्या इसे? ये विधवा है विधवा, ऐसे हर जगह डोलती फिरेगी तो लोग बातें बनाएंगे। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो घर बर्बाद हो जाएगा। अम्मा बहुत तेज गुस्से में बोली, जिसे सुनकर तमन्ना की आंखें भर आई थीं। देख लड़की, तुझे यहाँ रहना है तो आराम से रह, लेकिन अगर किसी से ज़्यादा हंसी मजाक की तो तुझे हम घर से निकाल देंगे। बाद में चाहे जितनी मौज मस्ती करना। अम्मा बोली और बेड की ओर जाकर बैठ गईं। वहीं तमन्ना लाचारी से सुलक्षणा जी की ओर देखने लगी। बस कीजिए अम्मा जी, तमु विधवा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? आप हर वक्त इसे ये एहसास क्यों दिलाती रहती हैं? जब भी मेरी बच्ची हंसती खेलती हुई सब भूलने लगती है, तभी आप इसे यह एहसास दिला जाती हैं कि ये विधवा है। और हाँ ठीक है, ये विधवा है तो क्या, क्या इसकी कोई ज़िंदगी नहीं है? इसे भी तो खुश होने का हक है। सुलक्षणा जी कुछ तेज़ आवाज़ में गुस्सा करते हुए बोली। मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए ना, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तमन्ना ने सुलक्षणा जी को शांत करते हुए कहा। तू तो चुप ही कर ले बेटा, तुझसे खुद से कुछ कहा नहीं जाता और मैं बोलूँ तो मुझे चुप करवा रही है। देख तमू, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई कुछ कहे, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सहा है तेरे पापा के जाने के बाद। तो बस, सुलक्षणा जी ने कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी करती
उससे पहले ही अम्मा जी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वाह तामुड़ी वाह, आखिर तूने हम दोनों के बीच लड़ाई करवा दी ना, अम्मा जी बोली तो तमन्ना ने अपनी भरी आंखों से देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। अम्मा जी, क्या ज़रूरत थी ऐसा उसे कहने की? बेचारी इतना तो हंसती रहती है, लेकिन आपको उसकी हंसी ही अच्छी नहीं लगती। हाँ, अब तू भी मुझे ही सुना, आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुझे हमारा आना पसंद नहीं तो हम 2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। कहते हुए अम्मा वहीं बैठकर बिलखने लगी थी। अम्मा जी, प्लीज़ मत रोइए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। अब बताइए, ये रहे नहीं मतलब मैं भी विधवा हूँ, तो क्या मुझे भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए? वो गांव में जब मैं आपकी दवा लेकर आती थी, उससे भी तो बात करती थी ना। तो क्या? सुलक्षणा जी ने उनके पास बैठते हुए कहा। सुलक्षणा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं तामुड़ी की दुश्मन नहीं हूँ, मुझे भी उसकी परवाह है। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तेरी बात अलग थी। लेकिन अम्मा जी, वो आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है। सुलक्षणा जी ने अम्मा जी को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। छोड़ ये सब और सुन, कार्तिक सुबह जल्दी जाता है, डॉक्टर है ना, तो उसके लिए खाना पैक करवा देना, अम्मा जी ने कहा। तभी दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। देखा तो कार्तिक खड़ा था। सुलक्षणा जी ने उसे अंदर आने को कहा तो वो अंदर आया और बोला, आंटी, मुझे जब तक अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तब तक एज ए पेइंग गेस्ट रख सकती हैं? हाँ हाँ बचुआ, जब तक मन हो तब तक रहो। तुम तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहते हो, रात को ही आओगे, तो हमें क्या परेशानी होगी? इस बार अम्मा जी बोलीं तो कार्तिक कुछ बात करके वहाँ से चला गया। वहीं तमन्ना अपने कमरे में आ चुकी थी। क्यों चले गए आप? देखा ना अम्मा जी ने क्या क्या बोल दिया। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं बस आपसे प्यार करने ही लगी थी कि आप चले गए। भरी आंखों से दीवार पर लगी फ़ोटो को देखकर तमन्ना बोली। उसके सामने एक बड़ी सी फ़ोटो लगी थी, जिसमें तमन्ना अपने डॉक्टर वाले वाइट शर्ट के साथ एक आर्मी मैन के साथ खड़ी थी। तमन्ना बड़े गौर से उस फ़ोटो को देखे जा रही थी कि तभी सुलक्षणा जी अंदर आईं और उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन सुबह के लगभग 4 बजे कुछ खटपट से अम्मा जी की नींद खुली। इस वक्त कौन जग गया होगा? ओह! सुलक्षणा या तामुड़ी होगी। अच्छा है जल्दी जग गई, कम से कम कार्तिक के लिए खाना तो बना देगी। अम्मा मन ही मन बड़बड़ाईं और वापस सो गईं। वहीं किचन में तमन्ना जल्दी-जल्दी खाना बनाने में लगी थी कि तभी याद आया कि कार्तिक के लिए भी खाना बनाना है। तमन्ना ने अपने लिए और कार्तिक के लिए टिफ़िन पैक कर दिया था और अम्मा बाबूजी और सुलक्षणा जी के लिए नाश्ता तैयार कर खुद भी तैयार होने लगी। वहीं कार्तिक भी तैयार हो चुका था और सुलक्षणा जी ने उसे टिफ़िन भी दे दिया था। कार्तिक के जाने के बाद जब तमन्ना हॉस्पिटल के निकल रही थी, तभी अम्मा जी ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। ए तामुड़ी, ज़रा चाय बना दे। बोलते हुए अम्मा जी उसके पास आईं और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगीं। कहाँ जा रही है इतना बन ठन कर? हैं? अम्मा जी तमन्ना को घूरते हुए बोली, तो तमन्ना बोलते हुए अटक गई। अम्मा जी, ये नौकरी पर जा रही है अपने, किसी न किसी को तो नौकरी करनी ही होगी ना। अचानक सुलक्षणा जी आते हुए बोली, तो अम्मा जी उसे घूरने लगी और आज तमन्ना के कहीं भी न जाने का फरमान सुना दिया। वहीं तमन्ना अपना मन मार कर रह गई, लेकिन डॉक्टर थी तो उसका जाना बहुत ज़रूरी था, तो उसने बस हाफ डे ही ले लिया था। और दोपहर में जब अम्मा बाबूजी सो गए तो तमन्ना चुपके से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जैसे ही तमन्ना हॉस्पिटल पहुंची, वैसे ही उसका सामना कार्तिक से हो गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर में तो सब ठीक तो है ना? कार्तिक ने उसके पास जल्दी से आते हुए कहा। मतलब? घर पर तो सब ठीक हैं, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? कार्तिक ने फिर से पूछा। तभी एक नर्स आ गई। डॉक्टर, डॉक्टर तमन्ना, रूम नंबर 20 की पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट आ गई है, आप ज़रा उसे चेक कर लें, नर्स ने कहा तो तमन्ना उसके साथ चली गई। वहीं कार्तिक हैरानी से उसे देखने लगा। यह डॉक्टर है? मुझे तो लगा था कॉलेज स्टूडेंट है। हाँ, नाइस, बोलकर कार्तिक अपना सिर सहलाते हुए वहाँ से अपने केबिन में चला गया। उसके केबिन से डॉक्टर तमन्ना का केबिन अच्छे से दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक वो उस केबिन को देखता रहा जिसे तमन्ना ने बड़े चाव से सजाया था। और तो और दोनों केबिन की बालकनी एक ही थी। कुछ ही देर बाद तमन्ना वहाँ आई और अपनी चेयर पर बैठकर पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट पढ़ने लगी।
हे डॉक्टर तमन्ना, मुझे लगा नहीं था कि आप डॉक्टर हो, कहते हुए कार्तिक ने उसके कैबिन में एंटर किया, लेकिन तमन्ना उसे घूरने लगी। आई एम सॉरी, मे आई कम इन डॉक्टर व्यास? कार्तिक ने तमन्ना से अंदर आने को कहा, तो तमन्ना ने कुछ देर उसे देखकर फिर अंदर आने की परमिशन दे दी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको लगा नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं हूँ। मैं गायनिक हूँ यहाँ, तमन्ना ने कहा और कार्तिक को बैठने का इशारा किया। कार्तिक वहीं बैठ गया। सो कितने सालों से हैं आप यहाँ? कार्तिक ने पूछा। तो तमन्ना ने जवाब दिया, लगभग 3 सालों से। इससे पहले मैं मॉम के साथ गांव में रहती थी। तमन्ना को लगा कि शायद कार्तिक उसके बारे में जानता है। थैंक गॉड कि आप यहाँ हैं, वरना तो खैर इस नए शहर में नई जगह जॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा हुआ जो आप यहाँ हैं। वैसे आप अपने बारे में बताइए। कार्तिक उससे खुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमन्ना वो कल हुई बात से काफ़ी अपसेट थी और कार्तिक से कैसा भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जब तमन्ना कुछ नहीं बोली तो कार्तिक ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, कार्तिक बोला, तो तमन्ना कुछ देर उसे देखती रही और फिर वहाँ से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। हम कलीग हैं, वो ही बेहतर रहेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तमन्ना ने कहा और वहाँ से चली गई। वहीं कार्तिक बस उसे देखता रहा। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तमन्ना रोज़ सुबह खाना और नाश्ता बनाकर अपने लिए और कार्तिक के लिए टिफ़िन पैक करती और अम्मा जी की नज़र में आए बिना ही जल्दी ही निकल जाती। वहीं अम्मा जी उससे बात करने का मौका ही ढूंढती रहती, लेकिन जब तक वो आती तब तक अम्मा जी या तो मंदिर में होती या फिर नीचे कॉलोनी के पार्क में। उसके बाद घर में कार्तिक के होने के कारण वो उससे कोई बात नहीं कर पाती। वहीं उस दिन के बाद कार्तिक ने भी उसे केवल एक कलीग होने के अलावा कुछ भी बात नहीं की। लेकिन इन दोनों में कहीं न कहीं कार्तिक के दिल में तमन्ना के लिए कुछ भाव उमड़ आए थे। जैसे हरदम हँसती रहने वाली ये लड़की कार्तिक से ऐसा बिहेव क्यों करती है और अकेले में उदास क्यों रहती है। ये शनिवार का दिन था। अम्मा बाबूजी को यहाँ आए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। उस दिन तमन्ना की गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं हॉस्पिटल के बाहर ऑटो का वेट कर रही थी कि तभी कार्तिक, जिसने कुछ दिन पहले ही बाइक ली थी, लेकर अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। डॉक्टर व्यास, क्या बात है? आप तो गाड़ी लेकर आती हैं ना? जी, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ। तो मेरे साथ चलिए। जब मंजिल एक है तो रास्ता भी तो एक ही होगा, और जब एक साथ होंगे तो आराम से रास्ते भी कट जाएंगे। कार्तिक कुछ शायराना अंदाज में बोला, तो तमन्ना उसे घूरने लगी। अच्छा अच्छा, घूरिए मत, चलिए मेरे साथ, क्योंकि आज ऑटो वाले स्ट्राइक पर हैं तो कोई नहीं आएगा, कार्तिक ने कहा। तो तमन्ना मजबूर नज़रों से उसे देखने लगी। अब ज़्यादा लेट मत कीजिए और चलिए, कार्तिक ने कहा और तमन्ना को पीछे वाली सीट पर बैठने को बोल दिया। वहीं तमन्ना उसे कॉलोनी से बाहर उतारने का बोलकर पीछे की सीट पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद दोनों ही कॉलोनी के बाहर थे। अपने फ्लैट की खिड़की की तरफ देखकर तमन्ना जल्दी से उतरी और सीढ़ियाँ चढ़कर घर के दरवाजे की घंटी बजा दी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अम्मा जी सामने ही खड़ी थीं। तमन्ना को उम्मीद भी नहीं थी कि आज आते ही उनका सामना अम्मा जी से हो जाएगा। तमन्ना के गले में स्टेथोस्कोप और हाथ में वाइट डॉक्टरी कोट था। कहाँ से आ रही है तामुड़ी? तमन्ना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अम्मा जी बोलीं, तो तमन्ना कुछ भी नहीं बोली। ये सब क्या है? तू नर्स है? नर्स की नौकरी करती है तू? अम्मा ने कुछ गुस्सा करते हुए पूछा। तभी सुलक्षणा जी वहाँ आ गईं। अम्मा जी वो, तू तो चुप ही कर। मुझे कोई बताएगा कि ये सब चल क्या रहा है? यह लड़की कार्तिक के साथ उसकी मोटरसाइकिल से आई थी। सॉरी अम्मा जी, आज पहली बार तमन्ना ने अपना मुंह अम्मा जी के सामने खोला। अम्मा जी, मैं नर्स नहीं, यहाँ की जानी मानी डॉक्टर हूँ। जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ वहीं कार्तिक जी भी डॉक्टर है। आज गाड़ी ख़राब हो गई थी और ऑटो की स्ट्राइक थी, तो कार्तिक जी के साथ आ गई मैं। क्यों? उसके साथ क्यों आना है तुझे? तू पैदल भी तो आ सकती थी। अब अम्मा जी गुस्से में बोली। समझिए अम्मा जी, उसका हॉस्पिटल बहुत दूर है, अचानक सुलक्षणा जी ने कहा। तो दूर है तो क्या, पैदल आएगी तो मरने ही जाएगी। अम्मा जी, सुलक्षणा जी एक दर्द और गुस्से भरे भाव के साथ बोली। अब जा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? डॉक्टर बन गई है
तो कौन सा महान काम कर दिया तूने। जा और जाकर रसोई संभाल, अम्मा जी ने कहा और फिर अपने कमरे में चली गईं। वहीं तमन्ना ने भरी आंखों से सुलक्षणा जी को देखा और फिर उनके कुछ कहने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। तमन्ना अपने कमरे में आई और आकर रोज की तरह दीवार की फोटो के सामने खड़ी हो गई। उसके आंसू स्वतः ही निकल आए थे। देखा ना आपने, क्या से क्या हो गई है मेरी ज़िंदगी। सबसे छुप कर पड़ी और फिर फेमस डॉक्टर भी बनी, लेकिन सबने बस तभी तक प्यार दिया जब तक आप थे। और अब देखो, अम्मा जी अपनी होकर भी गैरों जैसा व्यवहार करती हैं। करण, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मॉम के अलावा किसी ने मेरा यहाँ तब बढ़ने में मेरा साथ नहीं दिया। मॉम आपको बहुत याद करती हैं करण, लेकिन आज अम्मा जी के व्यवहार से वो बहुत हर्ट हुई हैं। बोलते हुए तमन्ना वहीं बैठ गई। आपको पता है, पापा के दोस्त का बेटा कार्तिक आया था अम्मा भाऊ जी को लेकर। वो कुलीग है मेरा, अच्छा डॉक्टर है। आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और ऑटो वालों की स्ट्राइक थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ घर तक छोड़ा। बस अम्मा जी इसी बात पर भड़क गईं। अब आप ही बताइए करण, मैं कहाँ गलत हूँ। अब उन्होंने एक कलीग होने के नाते मेरी हेल्प की, तो क्या गुनाह कर दिया। तमन्ना सामने लगी फ़ोटो से बात कर रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तमन्ना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और 5 मिनट का बोलकर कपड़े चेंज कर हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई और किचन में चली गई। वहीं कार्तिक भी आ चुका था। घर के सन्नाटे से उसे कुछ कुछ अंदाज तो हो ही गया था, लेकिन वो सब जानना चाहता था, इसलिए किचन में चला गया, जहाँ तमन्ना के साथ साथ सुलक्षणा जी भी थीं। गुड इवनिंग आंटी, कहते हुए वहीं पर फलों की टोकरी से सेब उठाया और किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर खाने लगा। गुड इवनिंग बच्चे, कैसा रहा आज का दिन। अरे पूछो मत आंटी, आज तो मेरे चौंकने का दिन था। ये जो आपकी शांत कम चुलबुली सी बेटी है ना, इसने आज एक आदमी को, जिसने वहाँ दंगल मचा रखी थी, कि ऐसी लताड़ लगाई कि पूछो मत। कार्तिक ने बताया। तो सुलक्षणा जी ने एक नज़र तमन्ना को देखा और फिर कार्तिक से सवाल किया, क्यों लगाई। वो तो आप डॉक्टर व्यास से पूछिए ना। बता तम्मू, ऐसा क्या हुआ था। सुलक्षणा जी ने पूछा तो तम्मू कुछ हंस पड़ी। क्या बताऊं मॉम, जब से बच्चों के साथ खेलना बंद किया है ना, तब से मूड की बैंड बजी पड़ी है। उस पर यह अनपढ़ गंवार आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ले आए और बोला कि नॉर्मल डिलीवरी करवाइए और बच्चा और माँ दोनों बचने चाहिए। मैंने उसकी हालत देखकर मना कर दिया कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो आदमी मुझ पर ही चढ़ गया कि कैसी डॉक्टर है, मैं भी कम नहीं हूँ। माँ, मैंने भी अच्छे से उसकी खबर ली और उसकी वाइफ का ऑपरेशन कर दिया। तमन्ना ने पूरी कहानी बताई। अच्छा, तो मतलब आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है। जैसे ही तमन्ना ने अपनी बात पूरी की, वैसे ही कार्तिक पूछ बैठा, हाँ और क्या, हर शाम मैं आते ही खेलने चली जाती हूँ और मुझसे डांट खाती है। क्या मॉम, मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। अब घर आकर आपसे मिलूं तो आप मुझे दूध ब्रेड तो कभी पोहा खिला देती हैं, जिससे मैं भाग नहीं पाती हूँ और सब मुझे हरा देते हैं। मुंह बनाते हुए तमन्ना बोली, तो कार्तिक और सुलक्षणा जी हंसने लगीं। अच्छा ठीक है, कल से चली जाना, लेकिन इस बार कार्तिक को भी ले जाना। सुलक्षणा जी ने अपने हाथ पोंछते हुए कहा और किसी काम से बाहर चली गईं। वहीं कार्तिक को ले जाने के लिए कहने पर तमन्ना कुछ उदास सी हो गई। कार्तिक अभी भी किचन के प्लेटफार्म पर बैठा सेब खा रहा था। वहीं तमन्ना दाल बना रही थी। अचानक ही जैसे ही तमन्ना ने दाल में तड़का लगाया, वैसे ही कार्तिक ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। अरे अरे, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं ना। कुछ चिंता करते हुए तमन्ना उसके पास आई और पास ही के पानी भरे जग से गिलास में पानी डाला और कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने पानी का गिलास लिया और खुद को शांत कर तमन्ना की तरफ देखने लगा। वहीं तमन्ना की भी आंखें कार्तिक से जा मिली थीं। कुछ एहसास जगे थे दिल में। दोनों ही खामोशी से एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे कि तभी जोर जोर से खांसती हुई अम्मा जी अंदर आ गईं, तो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए। जहाँ कार्तिक अपना सेब खाने लगा था, वहीं तमन्ना अपना काम करने लगी थी। अम्मा जी ने जैसे ही किचन में बैठे कार्तिक को देखा, वैसे ही उनकी आंखें छोटी हो गईं और उन्होंने तमन्ना को घूरते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक लल्ला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आराम करो ना तनिक, इतनी दूर तुम्हारा अस्पताल है, इतनी दूर से पैदल आए हो। अम्मा जी की बात सुन कार्तिक मुस्कुरा गया
और प्लेटफार्म से कूदकर अम्मा जी के पास आ गया। अम्मा जी, आप कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं, कार्तिक ने कहा। तभी उसका फ़ोन बज उठा और वो बात करते हुए किचन से बाहर आ गया। अम्मा जी अब तमन्ना से कुछ कहने ही वाली थीं कि तमन्ना उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, अम्मा जी, मैं भी तो पैदल आई हूँ, मेरा हॉस्पिटल भी तो दूर है। तमन्ना इतनी मासूमियत से बोली कि अम्मा जी बस उसे देखती रहीं और फिर उसका सिर सहलाते हुए बोली, जब यहाँ से पूरा काम हो जाए ना, तब मेरे कमरे में आ जाना, तेरे सिर पर मालिश करूँगी। और फिर अम्मा जी चली गईं। वहीं नम आँखों से तमन्ना उन्हें जाते हुए देखने लगी। शाम को जब सबने डिनर कर लिया और कार्तिक अपने कमरे में चला गया, तो अम्मा जी ने तमन्ना को आवाज़ लगाकर अपने कमरे में बुला लिया। बाबूजी इस वक्त नीचे टहलने गए थे क्योंकि लिफ्ट सही हो चुकी थी। अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया, कहते हुए तमन्ना अंदर आई। तामुड़ी, आजा बेटा, आ बैठ, तुझे मालिश कर देती हूँ, अम्मा जी बोली तो तमन्ना पलंग के पास ही नीचे ज़मीन की ओर बैठ गई। वहीं अम्मा जी उसके लंबे घने बालों पर मालिश करने लगीं। अरे वाह तामुड़ी, तेरे तो बहुत सुंदर बाल हैं, देख कितने घने लंबे काले। पता है तुझे, जब मैं तेरे जितनी थी तब मेरे भी ऐसे ही घने काले लंबे बाल थे और तेरे बाबूजी ही उन पर मालिश किया करते थे। उन्हें बहुत पसंद थे मेरे बाल, लेकिन अब तो कहाँ रह गए हैं, बोलकर अम्मा जी चुप हो गईं। वहीं तमन्ना का दिल करण को याद करने लगा, लेकिन अचानक ही करण को याद करते करते कार्तिक का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था और उसने अपनी आंखें खोल दी। तामुड़ी, तुझे लगता होगा ना कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा डांटती हूँ, लेकिन तमू, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। देख तमू, जब सुलक्षणा ने बताया कि तू डॉक्टर बन गई है, तब मैं बहुत खुश हुई, लेकिन तेरा कार्तिक के साथ आना सही नहीं है बेटा। लोग हज़ार तरह की बातें करते हैं और फिर कार्तिक, उसे तो यह भी नहीं पता कि तू। खैर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू कार्तिक से दूर रहे। ये बूढ़ी आंखें, इन्होंने दुनिया देखी है बेटा। मुझे कार्तिक की आंखों में तेरे लिए जो भावनाएं पनपती दिखाई दे रही हैं वो सही नहीं है। वो तुझसे प्यार करने लगा है, अम्मा जी ने समझाया। अम्मा जी, एक दर्द के साथ तमन्ना बोली, हाँ बेटा, ये सच है। क्या तू चाहती है कि कार्तिक की ज़िंदगी बर्बाद हो? उसे अभी तेरी सच्चाई नहीं पता बेटा, बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू उससे दूर रहे। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तेरा फिर से घर बस जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कार्तिक और तुम दोनों आगे बढ़ जाओ और फिर से सच्चाई सामने आए। अगर ऐसा हुआ तो ये सही नहीं होगा। अम्मा जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं करण के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तमन्ना आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे सामने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी हो वो पूरी सच्चाई के साथ हो। प्लीज़ अम्मा जी, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। क्या आप लोग मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं? नहीं बेटा, तो बस अम्मा जी, अब हम किसी टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। आप चाहती हैं ना कि मैं कार्तिक जी से दूर रहूं, तो ठीक है, मैं कार्तिक जी से दूर रहूंगी। वो हमारे घर में सिर्फ पेइंग गेस्ट और हॉस्पिटल में कलीग रहेंगे, कहकर तमन्ना मुस्कुरा गई। चल अब और सो जा, सुबह जल्दी उठकर जाना है ना अस्पताल, चल जा, कहते हुए अम्मा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और तेल की शीशी बंद कर दी। तब तक बाबूजी भी आ गए और फिर तमन्ना वहाँ से चली गई। आज बहुत खुश थी वो और उसे नींद भी बहुत अच्छी आई। दिन बीतते गए, जहाँ कार्तिक का उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था, वहीं तमन्ना उसे इग्नोर करती जा रही थी। आज तमन्ना फ्री थी और अपने कैबिन में बैठी माइंड को रिलैक्स करने के लिए गेम खेलने में बिजी थी। तभी अचानक ही कार्तिक बालकनी से उसके केबिन में आ गया। डॉक्टर व्यास, कार्तिक धीरे से बोला तो तमन्ना एकदम से चौंक गई। डॉक्टर कार्तिक, आप यहाँ बालकनी से? थोड़ी हैरानी से तमन्ना ने कहा। तभी कार्तिक ने उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाया और खुद उसके पास ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर कार्तिक? कुछ सकपकाते हुए तमन्ना बोली। आई एम सॉरी डॉक्टर व्यास, लेकिन अभी मैं सिर्फ कार्तिक और आप तमन्ना हो। तमन्ना, आप मुझे इग्नोर क्यों करती हो? कार्तिक ने आखिर पूछ ही लिया। मैंने मैंने आपको कब इग्नोर किया डॉक्टर कार्तिक? तमन्ना कुछ हकलाते हुए बोली। सिर्फ कार्तिक, अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। और दोस्त कब बने हम? मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ही है।
आप बस मेरे कलीग हैं और घर पर पेइंग गेस्ट, कहकर तमन्ना ने अपनी चेयर घुमाई और वहाँ से खड़ी हो गई। तमन्ना जाने को मुड़ी ही थी कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? तमन्ना कुछ घबराते हुए बोली। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं जानता हूँ कि आप भी। प्लीज़ कार्तिक, बस कीजिए आप कुछ नहीं जानते, कहकर तमन्ना ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसे और टाइटली थाम लिया। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, कार्तिक ने तमन्ना की आंखों में देखते हुए कहा। तमन्ना कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही कार्तिक का फ़ोन बज उठा। कार्तिक ने अपना फ़ोन देखा और कट कर दिया। जवाब दीजिए मेरी बात का, तमन्ना जवाब दीजिए, कार्तिक ने तमन्ना के कंधों को पकड़ते हुए कहा। बस कीजिए कार्तिक, आप कुछ नहीं जानते, तमन्ना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी बाहर से किसी ने केबिन को नॉक किया। जैसे ही दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, वैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर हुए और कार्तिक चेयर पर जा बैठा। तमन्ना ने खुद को रिलैक्स किया और बोली, कम इन। एक नर्स अंदर आई। मैम, बाहर आपसे कोई मिलना चाहता है। उनकी वाइफ जो कल यहाँ एडमिट हुई थी, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कैबिन में भेजो मेरे, कहते हुए तमन्ना कार्तिक के सामने चेयर पर बैठ गई। लेकिन मैम, वो आपको उसी रूम में मिलना चाहते हैं, वहीं बुला रहे हैं आपको, नर्स ने कहा। तो तमन्ना कुछ देर उसे देखती रही और फिर उठकर नर्स के साथ वहाँ से चली गई। वहीं कार्तिक उसके कैबिन में चक्कर लगा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र टेबल पर कुछ खुले ड्रॉर पर गई, जहाँ उसे कुछ दिखाई दे रहा था। कार्तिक कुछ आगे बढ़ा और धीरे से ड्रॉर को खोल दिया। वहाँ एक फ़ोटो पड़ी थी, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर ने तमन्ना को स्टाइल में गोद में उठा रखा था और तमन्ना ने अपने हाथों में पकड़ा स्टेथोस्कोप उसके सीने से लगा रखा था। ये कौन है? अच्छा, इसका मतलब इसलिए वो मना कर रही थी। लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता, उसकी आंखें पढ़ी हैं मैंने। क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? कार्तिक उस फोटो को देखकर कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाए जा रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल चीज़ें छूने की? अचानक एक तीखी सी आवाज़ के साथ कार्तिक के हाथों से वो फ़ोटो छीन ली गई। कार्तिक ने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो सामने तमन्ना खड़ी थी और वो भी बहुत गुस्से में। निकल जाइए मेरे केबिन से और दोबारा आने की हिम्मत मत करना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप घर पे हमारे पेइंग गेस्ट हैं और यहाँ सिर्फ कलीग। आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए और मेरी पर्सनल ज़िंदगी में तो दखलंदाजी करने की तो बिल्कुल भी नहीं, समझिए आप? तमन्ना गुस्से में बोली। लेकिन तमन्ना, यू मे गो नाउ, लीव मी अलोन, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए तमन्ना ज़ोर से चिल्लाई। वहीं कार्तिक कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर वहाँ से चला गया। तमन्ना एक गहरी सांस लेकर अपनी चेयर पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कार्तिक, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तमन्ना बोली। फिर अचानक ही अपने हाथ में ली फ़ोटो को देखते हुए बोली, करण, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक रही थी। थैंक यू कि आपने मुझे अम्मा जी के ज़रिए भटकने से बचा लिया। लेकिन करण जी, जाने क्यों मैं कार्तिक की तरफ खिंची चली जाती हूँ। मैं भटकना नहीं चाहती करण, आप तो जानते हैं ना मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। जब से कार्तिक आए हैं कुछ अजीब सा लगता है। आप क्यों चले गए करण जी? आपने सिर्फ 2 महीने का ही साथ निभाया था, लेकिन मैं हमेशा आपको अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ करण जी, कुछ तो इशारा कीजिए, कहकर तमन्ना फपक कर रो पड़ी। वो अजीब कशमकश में थी। वो खुद कार्तिक की तरफ खींची चली जाती थी। जब भी कार्तिक उसे देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी सरसराहट पैदा हो जाती, जो उसे बहुत सुकून देती थी। कुछ हफ्ते ऐसे ही निकल गए। जगह जगह कैंप लगने के कारण कार्तिक और तमन्ना का आमना सामना ही नहीं हुआ, और जब भी इत्तेफाक से आमना सामना होता तो वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके आगे निकल जाते। आज कैंप का आखिरी दिन था और सबको अपनी अपनी प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को देनी थी। शाम तो पहले ही हो चुकी थी। बाकी सब डॉक्टर्स के साथ कार्तिक और तमन्ना भी मीटिंग हॉल में बैठे थे। सब डॉक्टर्स ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दे दिया था। सो डॉक्टर्स, आई होप कि सबका कैंप टाइमिंग बहुत अच्छा गया होगा। पेशेंट के रिव्यूज़ के हिसाब से आज सब डॉक्टर्स में से 4 डॉक्टर्स को दिल्ली एम्स में 4 दिन के कैंप के लिए चुना गया है, और वो 4 डॉक्टर्स हैं
डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर कार्तिक, डॉक्टर माया और डॉक्टर तमन्ना। डॉक्टर्स, आप लोगों को कल सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली जाना होगा। वहाँ आपके लिए हॉस्पिटल में ही अपार्टमेंट बुक कर दिए गए हैं, बोलकर हेड डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। धीरे धीरे बाकी डॉक्टर्स भी उन्हें थैंक यू और ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से निकल गए। पीछे छोड़ गए तो सिर्फ तमन्ना और कार्तिक को। तमन्ना ने जब देखा कि मीटिंग हॉल में अब कार्तिक के सिवा कोई नहीं है, तो वो भी वहाँ से उठी और जाने ही लगी थी कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने कर लिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है तमन्ना, सर्द नज़रों से देखते हुए कार्तिक बोला। काफ़ी रात हो रही है, घर से बहुत बार कॉल भी आ चुके हैं, मुझे जाना होगा। तमन्ना अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। वहीं कार्तिक खामोशी से उसे ही देख रहा था और उसकी नज़रों की तपिश तमन्ना खुद पर महसूस कर पा रही थी। उसे कुछ न बोलता पाकर तमन्ना ने हैरानी से उसे देखा तो वो मुस्कुरा गया। आप भी यही चाहती हो ना कि मैं कुछ बात करूं आपसे? प्लीज़ तमन्ना, आप बोल क्यों नहीं देती? आपका उस फोटो वाले से क्या रिश्ता है? मैं जानना चाहता हूँ। कार्तिक ने आखिर पूछ ही लिया। मैं नहीं बताना चाहती, मेरा हाथ छोड़िए और ये याद रखिए कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर? लेकिन मैंने ऐसी तो कोई बात की ही नहीं। एकदम सीरियस होकर तमन्ना का चेहरा पढ़ते हुए कार्तिक बोला। तमन्ना सकपका गई थी। वहीं कार्तिक हंसने लगा। मजाक कर रहा था मैं तो। बस कार्तिक, आपको हर चीज़ मजाक लगती है क्या? आप किसी की फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप क्यों दूर नहीं रहते मुझसे? क्यों मेरी ज़िंदगी में तहलका मचा रखा है? गुस्से में तमन्ना बोली और बोलती चली गई। वहीं अब कार्तिक के सब्र का बांध भी टूट चुका था। बस, बहुत बोल चुकी हैं आप। प्यार करने लगा हूँ मैं आपसे। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। चाहा क्या है? बस आपका साथ और आपकी दोस्ती। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना सही, कम से कम मुझे तो प्यार करने दीजिए। आप किसी की फीलिंग्स को नहीं रोक सकती हैं। अगर आपसे कोई नफ़रत करेगा तो क्या आप इसे रोकेंगी? नहीं ना। तो क्योंकि मुझे आप रोक रही हैं, मैं आपको प्यार करता हूँ और ताउम्र करता रहूँगा, समझी आप? गुस्से में बोलकर कार्तिक ने उसे छोड़ते हुए हल्का सा धक्का दे दिया। ये गलत कर रहे हैं आप। आप क्यों खुद की लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं? चले जाइए यहाँ से। सच में चला जाऊँ? सोच लीजिए, मैं सच में चला जाऊँगा। हाँ, चले जाइए। फिर वापस कभी नहीं आऊँगा। आप बुलाएंगी तब भी नहीं। हाँ, चले जाइए, तमन्ना ने कहा और कार्तिक की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। कुछ ही देर बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वो वापस पलटी तो कार्तिक सचमुच वहाँ से जा चुका था। कार्तिक, धीमे स्वर में बोलकर वो वहीं बैठ गई। कार्तिक, धीमे स्वर में बोलने के बाद वो अचानक कुछ तेज आवाज़ में चिल्लाई और अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी थी। अब क्यों रो रही हैं आप? मैं चला गया तो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है? आप क्यों सब छुपाना चाहती हैं मुझसे? बोलिए। अचानक तमन्ना के कानों में कार्तिक की आवाज़ गूंजी तो तमन्ना एकदम से उठ खड़ी हुई। उसने ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आप क्यों खुद को रोक रही हैं तमन्ना? क्या मैं नहीं जानता कि हर रात सबके सो जाने के बाद आप मुझे देखने मेरे रूम में आती हैं? अचानक कार्तिक ने कहा तो तमन्ना ने चौंकते हुए उसे देखा। मैं? ये आप क्या कह रहे हो? सकपकाते हुए तमन्ना बोली तो कार्तिक मुस्कुरा दिया। अब तो बोल दीजिए तमन्ना, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। हारे हुए शब्दों में कार्तिक बोला और बड़ी उम्मीद से उसे देखने लगा। मत करिए मेरा इंतज़ार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, भरे हुए स्वर में तमन्ना बोली। आप इतनी बड़ी और काबिल डॉक्टर हैं और कह रही हैं कि आप मेरे काबिल नहीं हैं, कार्तिक बोला और उसके पास चला गया। हाँ, नहीं हूँ मैं आपके काबिल। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे बारे में जानकर आप कुछ ही पल में मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे, कहकर तमन्ना सिसक पड़ी थी। अच्छा, ऐसा भी क्या है जो मैं आपके बारे में नहीं जानता? बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में। बताइए मुझे। कार्तिक उसके कंधे पकड़ते हुए बोला। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या आप खुश होंगे मेरे बारे में यह सुनकर कि मैं एक विधवा हूँ, एक आर्मी ऑफिसर की विधवा, जिसने केवल 2 महीने ही सुहागनों की ज़िंदगी जी थी? बोलिए, क्या यह सुनकर आप मुझे वैसा ही पसंद करेंगे जैसे तब करते थे? बोलिए ना, चुप क्यों हो गए आप? तमन्ना लगभग चिल्लाते हुए बोली। लेकिन कार्तिक एकदम हैरान हो गया।
उसके कदम खुद ब खुद 2 कदम पीछे हो गए। तमन्ना ये देखकर हँस पड़ी। अरे जाइए, जाइए आप भी उन आशिकों में से निकले जो सिर्फ़ प्यार के बड़े-बड़े दावे कर सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे ही सच्चाई का आईना सामने आया और आपके कदम अपने आप पीछे हो गए। जाइए, जाइए, चले जाइए और कभी मेरे सामने मत फटकना। हँसी और आँसुओं के मिले-जुले भावों के साथ तमन्ना बोली। वहीं कार्तिक एकदम खामोश खड़ा था और अंततः वहाँ से बाहर चला गया। तमन्ना एक बार फिर से हँसी। एक बार फिर कोई आकर मेरी ज़िंदगी का मज़ाक बना गया। आखिर क्या कसूर था मेरा? बस इतना कि मैंने करण जी से शादी के लिए हाँ कर दी, तो क्या हुआ? शादी तो सब करते हैं ना, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी। कितनी खुश थी मैं उस वक़्त जब करण जी से मेरी सगाई हुई थी। सोचते हुए तमन्ना अपने अतीत में खो गई। 10 साल पहले। तम्मू बच्चा, कल कॉलेज की छुट्टी कर दे। तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। डांस प्रैक्टिस करती हुई तमन्ना के कमरे में उसकी प्यारी सी दादी आते हुए बोली। फिर से? क्या दादी? अब तक 4 लड़के देख चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे तो क्या, आपको भी पसंद नहीं आते। तमन्ना मुँह सिकोड़ते हुए बोली। बिटिया, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तेरे माँ-बाप जब इस दुनिया से गए थे, तो मैंने उनसे वादा किया था कि तेरा बहुत ख्याल रखूँगी और तेरे लिए एक राजकुमार ढूँढ कर लाऊँगी और उनसे एक वादा लूँगी कि तुझे खूब पढ़ाएँ। दादी माँ बोलीं तो तमन्ना चुपचाप उन्हें देखने लगी। अब चुप क्यों है तू? उसे चुप देख दादी बोली। दादी, ऐसा क्यों होता है कि जिससे मैं प्यार करने लगती हूँ, वो मुझसे दूर हो जाता है? देखो ना, माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। तमन्ना शांत भाव से बोली। लेकिन जैसे ही दादी की तरफ देखा तो वो चौंक गई। ये आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तू क्या बोली अभी? जिससे तू ज़्यादा प्यार करती है वो छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब तू मुझे प्यार नहीं करती। जा अब देख, मैं उन लड़के वालों को बोलूँगी कि तुझे चप्पलों से मारे। दादी झूठ मूठ के गुस्से से बोली तो तमन्ना हंस पड़ी। अरे मेरी प्यारी दादी, आप ही तो हो मेरी सब कुछ। अब जिससे मेरी शादी होगी तो मैं उसे पहले ही बोल दूँगी कि देखो भाई, तू उसे भाई क्यों बोलेगी? दादी यार, बात तो सुनो पूरी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं कह दूँगी कि अगर मुझसे शादी करनी है तो दहेज में दादी भी आएँगी, कहकर तमन्ना हँस पड़ी और साथ में दादी भी। चल छोड़ ये सब और सुन, तू कल या तो कॉलेज से जल्दी आ जाना या छुट्टी कर देना। तेरी माँ की दोस्त है, लड़के की माँ, और लड़का आर्मी में ऑफिसर है। फ़ोटो देखेगी तू, दादी ने सब बताया। तो तमन्ना हल्के से मुस्कुरा गई। तू रुक, मैं फ़ोटो लेकर आती हूँ, कहकर दादी वहाँ से चली गईं। मम्मा की दोस्त? कौन? मीरा आंटी, शोभा आंटी या सुलक्षणा आंटी? कौन? तमन्ना धीरे-धीरे खुद से ही बोली। सुलक्षणा, उसी का बेटा है करण, कहकर दादी कमरे में आईं और करण की फ़ोटो उसके सामने कर दी। तमन्ना शॉकिंग नज़रों से फ़ोटो देखती रह गई। ये ये तो वही है ना, जो बचपन में मेरा बिस्किट चुरा कर खा जाता था? तमन्ना बोली तो दादी ज़ोर से हँस पड़ी। अगले दिन तमन्ना ने कॉलेज की छुट्टी कर दी, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे और दादी अकेले ये सारी तैयारी नहीं कर सकती थी। इसलिए तमन्ना ने कॉलेज की छुट्टी कर दी। उसे दादी पर पूरा यकीन था कि वो कभी भी उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगी। सुबह के 11 बजने वाले थे और लड़के वालों का कॉल आ चुका था, इसलिए दादी ने उसे तैयार होने भेज दिया था। हर बार की तरह ही तमन्ना तैयार होने चली गई। इस बार उसने बेबी पिंक पटियाला पहना था, लेकिन हर बार से आज अलग उसे कुछ अजीब एहसास हो रहा था। कुछ तो अलग है आज। हमेशा कभी मुझे ऐसा अजीब नहीं लगा, लेकिन न जाने क्यों आज थोड़ा-सा डर और नर्वसनेस महसूस हो रही थी। रिलैक्स तम्मू, कुछ नहीं होगा। दादी है ना तेरे साथ। बस भगवान आप सब सही कर देना। और वैसे भी वो मम्मा की दोस्त ही तो हैं। मन ही मन तमन्ना खुद को तसल्ली देने लगी थी। 11 बज गए और वो लोग भी आ गए थे। तम्मू बच्चे, कहाँ है तू? आजा, बाहर आजा, दादी ने आवाज़ लगाई। तो एक गहरी सांस लेते हुए तमन्ना किचन की तरफ चली गई और वहाँ से गिलास में पानी भरा और बाहर लॉन में जहाँ सब बैठे थे वहाँ चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, वैसे ही सुलक्षणा जी उसे देखती ही रह गईं। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी ज्योति है। देखो तो, वो भी पिंक रंग में एकदम परी जैसी दिखती थी। आजा बेटा, कहते हुए सुलक्षणा जी ने उसे अपने पास बुला लिया। सबको पानी देकर
वो सुलक्षणा जी के पास जाकर बैठ गई और उसके जस्ट सामने बैठे थे हमारे आर्मी ऑफिसर कर्ण साहब, जो चुपके चुपके तमन्ना को देख लिया करते थे। माँ जी, मुझे तो तमु बहुत पसंद है। अगर ये आगे पढ़ना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए तो ये गर्व की बात होगी कि तमु डॉक्टर बने। ज्योति हमेशा कहती थी कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन अपनी बेटी को डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगी। सुलक्षणा बोली तो तमन्ना की आंखें भर आईं। अरे नहीं बच्चा, रोते नहीं हैं। आपकी माँ जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि करण और तमु भी एक बार आपस में बात कर लेते तो अरे जब तक बात नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे को जानेंगे कैसे। लेकिन तमु से पहले मैं करण बेटे से बात करना चाहती हूँ। अचानक दादी बोल पड़ी तो बाबूजी, जो उन्हीं के साथ आए थे, कहा, अरे बहन जी, आपका पूरा हक है इससे बात करने का। आप भी बात कर लीजिए। बस फिर क्या था। दादी करण को ठोक बजाकर देखने लगी। अरे भाई, अपनी बेटी जो उसे देने जा रही हैं, ऐसे हर किसी के हाथ में उसका हाथ थोड़ी ना दे देंगी। जब दादी बात कर चुकी और उन्हें तसल्ली हो गई तो उन्होंने तमु को करण को उसके कमरे में ले जाने को बोला और खुद बाकी दोनों से बातें करने लग गईं। अंदर कमरे में दोनों ही खामोश बैठे थे। हैरानी की बात तो यह थी कि जो बड़बोली तमु आज कुछ चुपचाप बैठी थी। तमन्ना, करण ने खामोशी तोड़ी। हाँ, तुम बदल कैसे गईं? तब तो इतना बोलती थी, करण ने पूछा तो तमु का मुंह बन गया। मैं नहीं बदली हूँ। आप तो वही हैं ना जो मेरे बिस्कुट चुरा कर ले जाते थे, तमन्ना ने मुंह बनाते हुए कहा। तो करण हंस पड़ा और जल्दी से अपने पॉकेट से एक गिफ्ट निकालकर उसके सामने रख दिया। ओपन इट, करण ने मुस्कुराकर उस गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो तमन्ना भी मुस्कुराई और उस गिफ्ट को खोलने लगी। जैसे ही उसने वो गिफ्ट खोला, उसमें एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट निकला। तमन्ना आंखें फाड़े उसे तो कभी बिस्किट के पैकेट को देखती। लगभग इतने ही बिस्किट खाए होंगे ना मैंने तुम्हारे, कहकर करण हंस पड़ा। तो क्या आप यहाँ मेरा हिसाब बराबर करने आए हो? अपनी एक भौं ऊपर करते हुए तमन्ना बोली। तो वहाँ से खड़े होते हुए करण बोला, बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, करण ने कहा। तो दोनों हंस पड़े। रिश्ता तय हो चुका था तमन्ना का करण के साथ, लेकिन शर्त ये रखी कि जब तमन्ना 24 की हो जाएगी और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब शादी होगी। और ये अनाउंसमेंट खुद करण ने की थी, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि तमन्ना पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बने। तमन्ना और उसकी दादी बहुत खुश थीं, दोनों ही। इधर करण जब भी छुट्टी लेकर वहाँ आता तो तमन्ना के घर ज़रूर आता और उसे लेकर दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते। देखते ही देखते दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थीं। लेकिन इसी बीच करण की जिम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण वो साल में 2 या 3 बार ही आ पाता था, लेकिन तमन्ना ने कभी शिकायत की ही नहीं। यही नहीं, इसके अलावा तमन्ना की सुलक्षणा जी से भी बहुत पटती थी। उसने इन्हें मॉम कहना शुरू कर दिया था और सुलक्षणा जी भी उसे माँ का पूरा प्यार देने की कोशिश करती। आखिरकार 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में तमन्ना और करण बहुत अच्छे दोस्त तो पहले ही थे, अब तो उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ चुकी थीं। और इन 4 सालों में तमन्ना ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी लगभग पूरी कर ली थी। बस उसकी इंटर्नशिप ही बची थी कि अम्मा जी ने शादी का ऐलान कर दिया कि अब बहू को लेकर आएंगे। दादी भी अब यही चाहती थी कि तमन्ना की शादी अब कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए वो अपने जीते जी उसकी शादी कर देना चाहती थी। सबकी रजामंदी के बाद 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला और करण की भी छुट्टियां पड़ गई थीं। अब बस सबको इंतज़ार था तो सिर्फ शादी का। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में प्लीज़।